सूरज की नानी को नहीं चाहिए था लड़का अपनी बेटी के यहाँ, और सूरज की माँ की बन गई मजबूरी अपनी माँ के सामने अपने इकलौते बेटे को लड़की बनाने के लिए। और सूरज की मौसी सूरज से इतना प्यार करती थी और दोनों बहनों की आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि दोनों ने अपनी माँ से इतनी बड़ी बात छुपा के रखी कि एक लड़की नहीं एक लड़के को जन्म दिया है उनकी बेटी ने। तो स्टोरीज़ कई बार मतलब ऐसी हो जाती हैं कि उनको सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम, क्या ऐसा रियलिटी में हो सकता है। तो आज की जो स्टोरी है इसके 2 पार्ट में आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा। और आज आपको सुनाएंगे कि जब सूरज की नानी और उसकी मासी उनके घर आती हैं तो सूरज को क्या कुछ करना पड़ता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज की जो स्टोरी है वो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो सूरज की नानी को लड़की चाहिए थी अपनी बेटी से। उनकी खुद की भी 2 बेटियां थी और सूरज के फादर भी नहीं थे। तो सूरज की माँ ने उसको पहले ही जब पता चला कि उसकी नानी आने वाली है तो उसने कुछ दिन पहले से ही सूरज को सुधा बना दिया था और उसको लड़कियों की तरह रहना सहना, चाल ढाल, बोलना, घर का जो काम होता है जैसे किचन का काम, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, सब कुछ सिखा दिया था ताकि जब सूरज की नानी वहाँ पर आए तो उनको कोई शक ना हो और उनको कोई धक्का ना लगे और उनको ये ना लगे कि उनकी बेटी ने इतने सालों तक उनसे झूठ बोला है। सूरज और उसकी माँ को ये नहीं पता था कि सूरज की मासी भी उसकी नानी के साथ आने वाली हैं। तो जैसे ही सूरज की नानी और सूरज की मासी घर में आती हैं और सूरज उनको देखते हैं, सूरज भाग के अपनी मासी के गले लग जाते हैं कि मासी आप तो मुझे भूल ही गई, आपने मुझे इतने दिनों तक याद ही नहीं किया, आप मेरे से मिलने ही नहीं आई। नानी ने जब ये देखा कि अपनी मासी के साथ सुधा बहुत बिजी है तो वो जाकर अंदर बैठ जाती है, दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती है। तो सूरज की मासी उसको समझाती है कि बेटा जब से मेरी शादी हुई है तुम्हें पता है मैं बहुत बिजी हो गई हूँ, मुझे बहुत काम रहते हैं और मैं अपनी बिटिया को कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो सूरज की जो मासी है उनको रियलिटी पता थी और सूरज के मन में क्या चल रहा था वो भी उनको पता था। तो वो सूरज को हर तरह से दिलासा देने की कोशिश कर रही थी कि कुछ ही टाइम की बात है, उसके बाद तुम एक लड़के की तरह ही रह पाओगे। इधर सूरज अपनी मासी के साथ रूम में चले जाते हैं और रूम में जाकर भी वो उनसे काफ़ी देर तक बात करते रहते हैं। तो सूरज की जो नानी है वो बोलती है कि सुधा को मेरे पास भेजो, मुझे भी उससे मिलना है। सूरज की माँ उसको आवाज़ लगाती है कि सुधा बेटी तुम्हारी नानी तुम्हें बुला रही हैं, उनसे भी जाकर मिल लो, अभी मासी से कितनी बातें करोगी। सुधा अपनी नानी के पास जाती है। नानी जैसे ही सुधा को देखती है वो उसको गले से लगा लेती है और बोलती है कि तुम तो बहुत प्यारी हो, तुम बहुत क्यूट हो और कभी जब तुम्हारी माँ तुम्हारी उम्र की थी तो वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही दिखती थी। तो दोनों बातचीत करते हैं और खुश हो जाती है नानी सुधा को देखकर। और उसके बाद शाम का टाइम हो जाता है, सब लोग खाने के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं। तो सुधा की मॉम बोलती हैं कि चलो सब लोग कपड़े चेंज कर लो और उसके बाद हम डिनर कर लेते हैं। तो नानी मासी भी बाहर से आई थी, वो भी कपड़े वगैरह बदल लेती हैं और सूरज को भी उसकी माँ बोलती हैं कि तुम भी जाओ नाइटी पहन कर आ जाओ। तो सूरज अपनी मम्मी के कमरे में जाते हैं और नाइटी पहन के आ जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हेयर विग, आँखों में काजल, लिपस्टिक, बिंदिया, चूड़ियाँ तो पहले ही पहनी हुई थी। वो एक नाइटी पहन कर वहाँ पर आते हैं, सब लोग साथ में डिनर कर लेते हैं
और उसके बाद रात को काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। सुधा की जो नानी थी, सूरज की जो नानी थी, वो बहुत खुश थी अपनी नातिन को देखकर। और सूरज तो अपनी मासी की जान ही थे और सूरज की माँ की मजबूरी थी, बट अंदर से वो खुश थी कि आज हम घर में सभी औरतें ही हैं, यहाँ पर कोई मर्द नहीं है। अगला दिन होता है, सूरज की जो माँ थी वो जाती थी जॉब के लिए, नौकरी के लिए, और उनका जो काम था वो ऐसा था कि उनको पैंट शर्ट पहन के जानी होती थी। तो सूरज की माँ चली जाती हैं काम के लिए और सूरज को पीछे से अपनी नानी के पास रहना होता है। तो सूरज घबरा जाते हैं कि कहीं नानी उसकी कोई गलती पकड़ ना ले और उनको सारी सच्चाई का पता ना चल जाए। बट जहाँ उसकी मासी थी वो उसको बोलती हैं कि तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो सूरज को रिलैक्स होता है। थोड़ी देर बाद सूरज की नानी बोलती है कि सुधा चलो, मैं तुम्हें मार्केट घुमा के लाती हूँ। और वो तीनों मार्केट चले जाते हैं। वहाँ पर सूरज की नानी उसको एक लहंगा चोली दिलवाती है और घर आ जाते हैं वो लोग। और घर आकर उसकी नानी उसको बोलती है कि चलो अब तुम ये लहंगा चोली मुझे पहन के दिखाओ, तुम्हें कैसा दिखता है। सूरज ने प्रैक्टिस तो काफ़ी की थी कपड़े पहनने की, मेकअप करने की, लड़कियों की तरह, बट फिर भी वो इतने अच्छे से कर नहीं पाता था। और उसकी मम्मी भी घर पे नहीं थी, तो वो अपनी मासी की हेल्प लेता है। और सूरज के पास अंडरगारमेंट्स भी नहीं थे पहनने के लिए, तो सूरज की जो मासी है वो उसको उसकी मोम की ही अंडरगारमेंट्स दे देती है, वो पहनाती हैं। और उसके बाद उसको लहंगा चोली पहनाती हैं, बालों में विग लगा देती हैं, उसके माथे पर बिंदिया, आईलाइनर, आईलैशेस, आई शेडो, मोटा काजल, होठों पर लिपस्टिक, कानों में झुमके, मतलब उसको हर चीज़ वो लोग पहनाती हैं। उसको अच्छे से तैयार कर देती है उसकी मासी। और जब वो अपनी नानी के सामने जाती है तो उसकी नानी उसको गले से लगा देती है और बोलती है कि मेरी नातिन तो बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। ऐसे ही शाम हो जाती है, सूरज की माँ आ जाती हैं अपने काम से वापस और सब लोग चाय वाय पीते हैं। और सूरज को उस लहंगे में देखकर सूरज की माँ भी बहुत खुश होती हैं कि इतना सुंदर ड्रेस पहना है मेरी बेटी ने, और वो भी बहुत खुश हो जाती हैं उसको देखकर। तो तीनों औरतों के बीच में सूरज सुधा बन के रह रहा था और सब लोग बहुत खुश भी थे। फिर खाने का टाइम हो जाता है तो सूरज की माँ उसको बोलती हैं कि चलो तुम कपड़े वगैरह चेंज कर लो, मैं जाके खाना बनाती हूँ। तो सूरज की माँ से बोल देती हैं कि नहीं दीदी, आप रहने दीजिए, आज खाना मैं बनाती हूँ और मैं और सुधा खाना बना लेंगे, आप रेस्ट कीजिए। तो सूरज कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद अपनी मासी के साथ किचन में चले जाते हैं। वो किचन में सारा काम करते हैं, खाना बनवाते हैं, सब कुछ करते हैं, डिनर लगाते हैं, सबको खाना सर्व करते हैं, सब लोग मिलकर साथ में खाना खाते हैं। और सूरज की नानी अंदर से बहुत खुश हो रही थी कि मेरी नातिन इतनी समझदार है कि वो घर का हर काम भी इतने अच्छे से कर लेती है। सूरज अपने रूम में चले जाते हैं खाना वाना खाकर, किचन का काम करवा कर। तो जब सूरज की नानी और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं तो सूरज चुपके से ये चीज़ सुन लेते हैं। सूरज की नानी बोलती हैं कि सुधा अब बड़ी हो गई है, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। हालांकि सूरज की नानी ने उसको दिन में जो लहंगा चोली पहनाया था और उसकी मासी ने उसको इतने अच्छे से तैयार किया था, उसको अंडरगारमेंट्स तक पहनाए थे, उसके बालों में विग लगाई थी, उसको इतने अच्छे से तैयार किया था कि नानी के मन में एक चीज़ आ गई थी कि सुधा अब जवान हो गई है और उसकी शादी की उम्र हो गई है। और इसी बात को वो सूरज की माँ के साथ शेयर करती हैं कि हमारी बिटिया अब जवान हो गई है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो सूरज की माँ बोलती हैं कि नहीं माँ, अभी सुधा इतनी बड़ी नहीं हुई है, उसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, हम उसकी शादी नहीं करेंगे। सूरज छुप के ऐसी बातें सुन रहे थे और सूरज अंदर ही अंदर घबरा रहे थे कि अब नानी पता नहीं क्या करेंगी। नानी के चक्कर में मैं पहले ही लड़के से लड़की बन चुका हूँ, मतलब लड़की की तरह अपनी जो ज़िंदगी है वो बिता रहा हूँ।
लड़की बनकर मुझे रहना पड़ रहा है, लड़कियों के कपड़े मुझे पहनने पड़ रहे हैं, लड़कियों की तरह घर का सारा काम करना पड़ रहा है। और अब ये जहाँ शादी के बाद उठी है तो इस बात का पता नहीं मेरी ज़िंदगी पर कैसा असर होगा। और सूरज इस बात को सुनकर बहुत ही घबरा जाते हैं, बट वो अपनी मम्मी को या अपनी नानी को जाकर कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी मम्मी ने स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोली थी कि नानी को ये चीज़ बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम एक लड़के हो, लड़की नहीं हो। तो यहाँ तक की स्टोरी आज आपने सुनी, आपको कैसी लगी बताइएगा। अभी आपको आगे की स्टोरी फिर कभी सुनाएंगे और आगे बताएंगे कि क्या सूरज की जो नानी है वो उसकी शादी एक लड़की के रूप में करवाने की ज़िद तो नहीं पकड़ लेती हैं। मतलब क्या होता है, सूरज बने सुधा, सुधा बने सूरज की लाइफ में, क्या करती हैं उसकी माँ, क्या उसकी मासी उसकी हेल्प करेंगी उसको लड़के के गेटअप में वापस लाने के लिए, या सूरज की जो माँ है वही शादी की बात सुनकर अपनी माँ को बता देगी कि मेरा बेटा है बेटी नहीं। क्या होगा ये आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी वो ज़रूर बताना। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।